नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा आप लोगों के सामने एक टॉपिक के साथ आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है बेटर ऑडियंस रिएक्शन। तो अब ये सवाल उठता है कि आपका वीडियो लोग पूरा कैसे देखें। तो हमने कुछ यूट्यूब चैनलों पे सर्वे किया उनके वीडियोस के बारे में, छोटे चैनल हो या बड़े चैनल हो, सारों को सर्वे के तौर पे लिया था। उसमें कुछ चीज़ें कॉमन मिली, वही चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। और अब तक आप जानते हैं कि यूट्यूब की सर्च और खोज प्रणाली उन वीडियोस को पसंद करती है जिन्हें लोगों ने संतोषजनक पाया हो, और एक शानदार तरीका भी है जो निर्धारित करता है कि दर्शकों की दिलचस्पी किसमें है। लेकिन एक रचनात्मक रणनीति से, एक सामग्री रणनीति की दृष्टिकोण से आपका वीडियो लोग कैसे देखेंगे। अब रचनात्मक तो वो हो गया कि आप जैसे वीडियो शूट कर रहे हो, बीच में हंसी मजाक कॉमेडी चल जाता है, जैसे कि कुछ यूट्यूब भाई हमारे करते हैं। और सामग्री वीडियोस रणनीति वो होती है कि आप वीडियोस में जैसे एनिमेशन हो गया, दिखाना हो गया, बहुत सी सारी चीज़ें हो जाती है जो ऑन स्क्रीन आ जाती हैं, स्क्रीनों पे दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो ये आपकी रचनात्मक और ये सामग्री रणनीति हो गई। तो हो गया एक रचनात्मक रणनीति, एक सामग्री रणनीति। अब आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। वो अच्छे टॉपिक ऐसे कौन से हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं आगे। मिश्रा के तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग आपके वीडियोस को कैसे देखें। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। एक ये है कि जैसे आपने वीडियो ओपन किया तो सीधा वो ऐसे शब्दों से संबोधित करना चाहिए ऑडियंस को, ताकि उन्हें भी बोरिंग महसूस ना हो। और उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपने जो वीडियो डाउनलोड अपलोड किया है उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और त्रुटि इस चीज़ की है कि जैसे कुछ नए नए यूट्यूब भाई हमारे हैं, वो बिना एडिटिंग की ही वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो शुरू में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ऑडियंस को, लेकिन जो बाद में 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट चलाएं उसके बाद फिर काट के हट जाते हैं, तो फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने टॉपिक नंबर 1 में ही, तो उसमें ये है कि ऑडियंस का दिलचस्पी कैसे बढ़ाया जाए अपने कंटेंट में। कैसा भी कंटेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, कंटेंट होता है। लोग बस बातें ही तो सुनते हैं, तरीका जानते हैं चीज़ों के बारे में। तो यदि आप कर सकते हैं तो जब तक आप अपनी वीडियो का निर्माण के बारे में सोच रहे हों, या तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे के बारे में क्या सोचते हैं। देखें कि क्या आप कुछ उलझनों के साथ वीडियो का अंत छोड़ सकते हैं। लोगों का यह जानने में मदद करेगा कि उन्हें आसपास रहना चाहिए। नंबर 2 है डिलीवरी की स्पीड। वैसे तो आमतौर पर मुझे तेज़ बात करने की कोई आदत नहीं है, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो थोड़ा गति को बढ़ा देता हूँ और थोड़ा बॉडी में जोश भी लाना चाहिए होता है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस थोड़ा अट्रैक्ट महसूस करते हैं, वो आपकी बातों पे गौर करते हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से उन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी अच्छे तरीके से दे रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रही है, ना ही शब्द पसंद आ रहे हों लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज पसंद आ रहा हो, इस वजह से भी कुछ ऑडियंस रुक जाते हैं। क्योंकि ऑडियंस के पास विकल्प हैं, बहुत सारे लाखों विकल्प हैं। अब यूट्यूब पे ही देख लीजिए, एक कंटेंट के हज़ारों वीडियो आ जाते हैं। तो ऑडियंस देखेगा किसको। एक सब्जेक्ट पे अगर हज़ारों वीडियोस हैं तो ऑडियंस जब सर्च करेगा उन कंटेंट को तो उसमें आपकी भी दिखेगी और भी 72 लोगों की दिखेगी। तो ऑडियंस उस पर आप पे कैसे अट्रैक्ट होगा। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश करता हूँ कि आप अपने वीडियोस बना रहे हो तो अपनी जोश को बढ़ाए रखें, सामान्य से थोड़ा अधिक रखें, बात करने की कोशिश करें। और सभी जैसे बीपिंग आ जाती है या रुक रुक के बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से यूट्यूबर को बचना चाहिए। अगर वो नया यूट्यूबर है तो अगर वो 1.5 साल 2 साल पुराना हो चुका है तो वो थोड़ा बिहेवियर रिलेशन अपना कंट्रोल कर लेता है।
उसे तौर तरीके पता चल जाते हैं। और टॉपिक नंबर 3 है, यदि आप कर सकते हैं या उन स्थानों को मिलाएं जो बहुत सारे दृश्यों से जुड़ा हुआ। अब जैसे आप कहीं चले गए किसी ताजमहल का दीदार करने, तो वहाँ पे आप ऑडियंस को उन चीज़ों को दिखाओ जो उन्हें पसंद आती हो। वह एक मान चलो, मैं एक मोटी मिसाल बता रहा हूँ, आप एक ब्लॉगर हो, लेकिन यह कई अलग अलग स्थानों पे आप घूमते हो, और अगर आप वास्तव में ध्यान दें कि आप अपने वीडियोस का निर्माण कैसे करते हैं, वह किसी और की तरह भी आप एक कहानी ही तो बताते हैं, कैमरे के लिए प्रत्यक्ष, लेकिन वह हर समय एक जगह नहीं बैठता। मेरा कहने का मतलब है, आप कोई भी ब्लॉगर हो तो वह एक जगह बैठ के नहीं करता, वह घूमने की कोशिश करता है और वह कोड बदलने की भी कोशिश करता है। कोड भी बदलता है, घूमता भी है। इससे क्या होता है, और इधर उधर आते जाते मेरे पास अभी तक ऐसा करने का समय नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर आप वास्तव में लोगों की बहुत सारे दृश्य दिखा सकते हैं, चाहे वह ग्राफिक्स का हो या एनिमेशन का हो, कम से कम कैमरा उठा कर लोगों के अलग अलग लोकेशन को ही दिखाना हो, तो उनसे भी ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं, उनका ध्यान बना रहता है। ना आप पे बना रहे तो आपकी ग्राफिक्स पे ध्यान रखते हैं या एनिमेशन पे ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं तो ध्यान रहता ही है। अब टॉपिक नंबर 4 है, नाटक और संघर्ष। अब नाटक और संघर्ष क्या है? अब जैसे अगर आप अपनी जीवनी बता रहे हो कि हमारा बचपना बहुत संघर्ष में बीता हुआ है, या अपने बारे में, जैसे आजकल की मूवी में बायोपिक बहुत सिखाती हैं, तो ये नाटक संघर्ष इसी से रूपांतरण होता है। बायोपिक नाटक और संघर्ष का ही तो दिखाता है, उसमें ड्रामा भी होता है, लव होता है, संघर्ष भी होता है। ऐसा किसी का बायोपिक नहीं आया है जिसमें संघर्ष ना हो, तो ऑडियंस संघर्ष भी देखना पसंद करता है। और भी ये अविश्वसनीय तरीके से मनोरंजन और मनोरम है। मैं उन शो में से एक को भी नहीं देख सकता, पढ़ा तक भी नहीं। लेकिन क्या आप अपने वीडियोस के लिए ऐसा कर सकते हैं? अब हम जो नाटक और संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी उम्मीद असली नाटक और संघर्ष की तरीके होता है। लेकिन नाटक और संघर्ष वास्तव में लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। अब टॉपिक नंबर आ गया है लास्ट, एक बड़ा क्लाइमैक्स छोड़ना। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप वीडियोस के अंत में और रख सकते हैं? क्या यह वास्तव में रोमांचक क्षण है कि लोग प्रत्यक्ष रूप में इंतजार कर लें? के बारे में तो कुछ पहले एक वीडियो देखा जिसमें वह सबसे बड़ी आतिशबाजी खरीद रहा था, और सबसे बड़ा संभव करीब लाखों रुपए का था। लेकिन उन्होंने पटाखे को उड़ाने वाले वीडियोस की शुरुआत की, जो एक एक रुपए की तरह वह धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे उठते गए, और धड़ाम धुड़ाम होते होते वो थोड़ा आतिशबाजी हो गए। इसमें थोड़ा मनोरंजन भी मिल जाता ऑडियंस का क्षण था, वो काफ़ी मनोरम क्षण था, जहाँ उन्होंने लाखों रुपए की आतिशबाजी हवा में उड़ा दी है। मेरा कहने का मतलब, क्या आप अपने वीडियोस के अंत में कुछ भी रख सकते हैं जो लोग वास्तव में चारों ओर देखने वाले हों? मतलब चारों ओर का मतलब कि आपका वीडियो चल रहा है, आपके वीडियो में भी कई चीज़ें ढूंढते हैं ऑडियंस। ये वीडियो का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मैं वास्तव में एक को नहीं रखा, शायद यह संभव ही नहीं था, शायद यह सबसे अच्छा होने वाला है, शायद भी नहीं। दर्शकों की लॉयल्टी भी काफ़ी ध्यान रखने की चीज़ होती है। अब लॉयल्टी क्या है? जब आपके प्रशंसक और दर्शक आपको पसंद करते हैं, तब वो आपको लंबे समय तक देखना पसंद करते हैं।
जो वह काम आप अपने फैंस बेस बढ़ाने के लिए करते हैं, सभी साप्ताहिक वीडियो या दैनिक वीडियो आप उस संबंध या अपने दर्शकों के साथ संबंध अच्छा बना रहे हैं, या वास्तव में मेरी राय में आपके दर्शकों को बनाए रखने में मदद करता है जो कि लोग देखते हैं। तो चलिए बस यहाँ दोबारा देखते हैं कि हमारे पास शुरुआत में क्या है। विवरण और जोश की गति है। इसे रोमांचक बनाने की कोशिश करें। यदि आपके पास बहुत सारे दृश्य और स्थान हैं तो और शब्द भी ज़रूरी होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए